नमस्कार दोस्तों, कर्मा प्लस में आपका स्वागत है। जैसा कि पता है दोस्तों, झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा यानी जेपीएससी द्वारा आज एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये नोटिफिकेशन में दिया गया है कि आपको 12/9/2021 को यानी मतलब सितंबर महीना में आपका जो क्या होगा जेपीएससी का पेपर होगा। ये कौन सा जेपीएससी का पेपर होगा? ये होगा 7th जेपीएससी का पेपर जो आपको 12 सितंबर 2021 को होगा। इससे पहले पेपर का जो संभावना था मई में था, बट किसी कारणवश एग्जामिनेशन जेपीएससी द्वारा क्या किया गया, इसको एक्सटेंड कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। क्योंकि ये जेपीएससी का विवाद 6 जेपीएससी से है। छठी जेपीएससी से लेके जब से इसको लेकर हुआ पीटी, कई बार पीटी का रिजल्ट आया, उसके बाद मेंस के कई बार रिजल्ट बना, डेट बना, बट एग्ज़ाम टाइम पे नहीं हो पाया। फिर जाकर आपको 2019 में मेंस का एक पेपर, उसके बाद सब कुछ बताएंगे। उसके बाद आज जेपीएससी द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया, इसमें बताया गया कि आपका जो संभवतः 12 तारीख को सितंबर में आपका पेपर ले लेगा। अब देखिए ये कितना तक सही रहता है, क्या रहता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, ठीक है ना। बट हम लोग करना क्या है, अभी जो आप सितंबर को लेकर, अब 12 सितंबर को लेकर आप डेडलाइन लेकर आपको तैयारी करना है, ठीक है। बहुत सारी बातें मार्केट में, बहुत सारे अफवाहें उड़ेगा, उस पर नहीं जाना है। देखो कहीं ना कहीं करना क्या है कि मान लो कि पेपर तो लेना है ही 12 सितंबर को। अब पेपर जब 12 सितंबर को होगा, तो यदि मान लो पेपर ले लिया तो क्या होगा, आपकी प्रिपरेशन को स्टॉप नहीं करना है। आप हमेशा जितना आपको टाइम मिलता है, जॉब वाले होंगे जितना जॉब वाले होंगे आप, और ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको जो जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कुछ और पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, प्लस कुछ यूपीएससी प्लस अदर पे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, अपना प्रिपरेशन है आप कंटिन्यू रखें। इससे क्या होगा, यदि बीच में ब्रेक करेंगे तो यहाँ फेल होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब मान लो ये अगस्त हो गया, आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज मान लीजिए 5 तारीख हो गया, अगस्त सितंबर, अब समय है कहाँ अपन लोग के पास, ठीक है। 12 सितंबर पेपर होगा। इस बीच में ये जो हम लोग इतना समय, इस बीच में किस तरह से कैसे पढ़ें ताकि हम लोग जेपीएससी को, ये 7th जेपीएससी को जो पेपर है आसानी से क्लियर करें और प्लस मेंस लिखने का एक मौका मिले। तो इन सब बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। इससे जानने से पहले, सबसे पहले हम लोग जेपीएससी के बारे में देख, झारखंड लोक सेवा आयोग के बारे में हम लोग देख रहे कितने पोस्ट के, टोटल 267 का है। अब कुछ लोगों को ये लगेगा सीटें कम है, अरे सीटें कम है ठीक है, मानता हूँ, बट किसी भी पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए, मतलब इतना सीट ठीक है। इसमें करना क्या है, आप अपन को एक सीट चाहिए ना, इस एक सीट के लिए फाइट करना है। आप इसमें सोचो कि आप एक सीट सुरक्षित कर लें, ये बेटर है। आप ये इस बात के रोना मत लगाओ कि सीटें बहुत कम आया है, ये नहीं आया है, इन सब चीज़ों को लेकर बिल्कुल फालतू बातें हैं, इन सब चीज़ों पे ध्यान ना लगाएं। आपको बस अपने राइट डायरेक्शन में अपने आप को राइट डायरेक्शन में रहकर अपना तैयारी को आगे बढ़ाएं। इससे क्या होगा, ताकि आपका एग्जामिनेशन में रिदम टूटे नहीं। क्योंकि एक बार एग्जामिनेशन में रिदम टूटा तो आप समझो एग्जाम नहीं कर पाओगे, क्लियर नहीं कर पाओगे। चलो थोड़ा सा मैं हल्का हल्का बेसिक्स आइडिया देख लेता हूँ कि जेपीएससी एग्जामिनेशन का क्या क्या स्कीम है, किस किस स्कीम के बेस में एग्जाम होता है, इसका स्टेज क्या है। इसका 3 स्टेज में इसका पेपर होता है, हम लोग बारीकी समझ लेते हैं, ठीक है। पहला होता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं पीटी, ठीक है। जब आप पीटी क्वालिफाई कर जाते हो, उसके बाद जब पीटी क्वालिफाई करोगे तो उसके बाद आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा। ये मेंस अपने आप में सबसे बड़ा मेंस होता है, चूंकि इसी का मेरिट बनता है। पीटी जस्ट लाइक ए पास टिकट, ठीक है। पीटी जस्ट लाइक ए पास टिकट के, हाँ आपने पास कर गया है, अब इसके बाद आपका यहाँ खत्म हो गया, अब सारा चीज मेन खिलाता है मेंस पे, ठीक है। बट अभी फिलहाल तो हमको पीटी पे फोकस करना है। पीटी पे क्यों फोकस करना है, क्योंकि फॉर्म बहुत ज़्यादा डलाया है, ठीक है। तो इस वजह से कंपटीशन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ने की संभावना है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, अभी आप मान लो 5 अगस्त से लेकर आपको 12 सितंबर तक आपको पूरे दम जितना हो सके, जितना आपको टाइम मिले, ठीक है, आपको क्या करना है, आपको पीटी के लिए फोकस करना है, पीटी पे फोकस करना है। और प्लस बीच बीच में मैं आपको कंटिन्यू, मैं इस चैनल पे जेपीएससी के रिगार्डिंग में आपको टेस्ट सीरीज,
ठीक है, करेंट अफेयर और बहुत सारा चीज़ आएगा। आप चैनल को बने रहिए, यदि आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद तीसरा जो आपका स्कीम आता है उसके में इंटरव्यू होता है। जब आप पीटी को क्वालिफाई कर जाते हैं, मेंस क्वालिफाई कर जाते हैं, तो ये होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपकी पर्सनालिटी टेस्ट की जाती है, आपका कुछ पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं, बायोडाटास होता है, प्लस आपका एकेडमिक्स होता है, आप कितनी लेवल की तैयारी की हैं, आपका पर्सनालिटी कैसा, आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाने लायक हैं या नहीं है, ये सब चीज़ वहाँ के जो बोर्ड मेंबर हैं उनके द्वारा पूछा जाता है। ये आपका बेसिक्स इन्फो हुआ जो कि जेपीएससी किस पैटर्न पे आपको एग्जामिनेशन को लिया जाता है। इस बात को ध्यान रखें, मैं जीरो मानकर चल रहा हूँ। मैं उन बच्चों को जिनको जेपीएससी के बारे में जरा सा पता नहीं, उससे लेकर मैं एडवांस लेवल तक, जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक लेकर चलूँगा आपको। इस चीज़ को आप ध्यान रखें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, अब चूँकि हम मेंस का जो बोले थे, मेंस का हम लोग बात करेंगे मेंस के टाइम में। फिलहाल अभी हम लोग बात करते हैं सिर्फ पीटी का, कि पीटी कैसे अगस्त से सितंबर के बीच इतना समय में कैसे क्वालिफाई करें, इस पे हम लोग बात करेंगे। तो पीटी की बात करें, प्रारंभिक परीक्षा की बात करें, तो दो पेपर होता है, ठीक है। पेपर 1 और पेपर 2। अब पेपर 1 में क्या पढ़ना है, अब पेपर 2 में क्या पढ़ना है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से समझेंगे। समझ गए? पहला क्या होता है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होता है, पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है। ये सब चीज़ आपको देखनी है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब प्रारंभिक परीक्षा की यदि हम बात करें दोस्तों, तो पेपर 1 जो बताया था आपको, तो पेपर 1 में हमको क्या क्या देखना पढ़ना है ये देख लेते हैं। इसको बोलते हैं जीएस 1 या जनरल स्टडीज 1 भी बोल सकते हैं। इसका क्वेश्चन का स्कीम ये है कि इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे, ठीक है। अब इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स का, ठीक है। अब तो टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, 200 मार्क्स का हो गया, ठीक है। तो इसमें होगा, इसका टाइमिंग टोटल कितना है, 2 आवर। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि टोटल आपको 100 क्वेश्चन आपको करने कितने, 2 घंटे में करने हैं। और टोटल कितने हो गए, यहाँ 200 मार्क का हो गया एक क्वेश्चन, ठीक है। इतना क्लियर है। अब आप देखते हैं पार्ट बी में। अब पार्ट बी में पहले पेपर 2 में देखते हैं। तो पेपर 2 यहाँ थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये पेपर 2 जो है खास करके झारखंड स्पेसिफिक। अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कि थोड़ा सा हल्का समझिए, जैसे मान लीजिए कि आप यूपीएससी के पेपर दे रहे हो, ठीक है। तो यहाँ भी होता है, प्रीलिम्स की बात कर लेते हैं हम लोग, यूपीएससी प्रीलिम्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ होता है पीटी। पीटी में क्या होता है, 2 होता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में हो जाए जीएस जनरल स्टडी, या पेपर 2 में होता है सी सेट, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या अंतर हो रहा है, यहाँ तक तो ठीक है, ये तो जीएस ही है यहाँ, ठीक है। बट यहाँ जो सी सेट है आपका, यहाँ क्या कर दिया है जेपीएससी ने, यहाँ झारखंड स्पेसिफिक कर दिया है। मतलब यहाँ भैया हम जो भी पूछेंगे झारखंड स्पेशल के बारे में पूछेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ अब एक प्रांतीय सर्विसेज है, ये प्रांत का सर्विस है जेपीएससी, इस वजह से यहाँ झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जाता है, ताकि झारखंड के युवाओं को और झारखंड की जितनी भी मूल जनजाति हैं, उनको जितने भी लोग लोकल ट्राइब्स वगैरह जितने भी लोग हैं, उनको ए लार्ज नंबर पे उनको प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में सहभागिता मिल पाए, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अदर स्टेट, मतलब झारखंड के जो अदर स्टेट के हैं उसके एग्जामिनेशन यहाँ क्लियर नहीं होगा, ये बिल्कुल आप ध्यान से हटा दें। ऐसा बात नहीं है, जितना आप तैयारी करोगे उतना एक झारखंड के जो लोकल बच्चे होंगे, वहाँ के जो लोकल होंगे, उतना ही उनको भी नॉलेज होगा। बस करना क्या है, आपको करना ये है कि आपको जिस तरह से बस एग्जामिनेशन टाइम में आप तो पहले इस पर फोकस करो भैया फिलहाल आप कुछ दिन, ठीक है। उसके बाद जब एग्जामिनेशन टाइम पे कुछ बुक आएगा, उसको मैं बुक के बारे में बताऊंगा आपको, बुक के बारे में आपको विशेष में बताऊंगा आगे कि बुक में क्या क्या पढ़ना है। इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। मार्केट में बहुत सारा बुक है, सारे बुक के बारे में हम लोग देखेंगे नहीं, हम वो बुक पढ़ेंगे कि कम समय में ज़्यादा आउटपुट मिल पाए, उस बुक के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए फिर इसके बारे में बात करते हैं। तो पेपर 2 क्या हो गया, झारखंड स्पेसिफिक। यहाँ भी आपको 100 क्वेश्चन होता है, ठीक है। और कितने मार्क्स का होता है, ये मार्क्स होता है 2 मार्क्स का होता है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो इसका टोटल मार्क्स कितना हो गया आपका, टोटल हो गया 200 यहाँ, ठीक है। और इसका ड्यूरेशन कितना हो गया, 2 आवर, यानी 2 घंटे किसका भी होता है। अब देख लो यहाँ 200 यहाँ, अब 200 यहाँ, 200 मार्क्स का होता है। यहाँ भी आपको 2 घंटा मिलेगा, यहाँ भी 2 मिनट का। प्लस कीप इन माइंड, यहाँ क्या होता है कि जो भी आप क्वेश्चन 100 क्वेश्चन जब सोल्व कर रहे हो, तो यहाँ कोई निगेटिव मार्किंग का कोई स्कीम नहीं है, ये ध्यान रखिएगा,
ठीक है ना। लोग को ये होता है कि सर पता नहीं मतलब निगेटिव है 1/3 से, यूपीएससी में क्या होता है 1/3। तो यहाँ ऐसा कोई निगेटिव मार्किंग का कुछ ऐसा पैरामीटर जेपीएससी द्वारा नहीं सेट किया गया, तो इसलिए बिंदास तरीके से आप क्वेश्चन को 100% अटेम्प्ट करके आना। अब बाकी जो होगा बाद में देखा जाएगा। बस आप करो क्या, अभी बेस्ट तरीके से जितना समय है आप उस समय को यूटिलाइज करो, ठीक है। बट मैं एक बार बार क्यों बोल रहा हूं कि आपको डाइवर्ट नहीं होना है। मार्केट में आपको ये लगेगा कि अरे यार इतना बार एग्जामिनेशन के लिए कैंसिल हो रहा है, इसलिए मनोबल होता है, मनोबल टूटता है। इन सब चक्रों में नहीं पड़ना है। मैं बार बोल रहा हूं, आपको अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल एक राइट डायरेक्शन में चलते जाना है। जी जान लगा दो या जाने दो, जिस तरह से बात के मतलब करना है, जो भी हो जाए, भूखे प्यासे जो करना है आप करके भी करो, ठीक है। क्योंकि 12 सितंबर किस तरह बीत जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मार्केट के अफवाहों से बचें और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे नए हैं तो ठीक है, क्या कीजिए, आप यूट्यूब को पहले आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ आपको यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे आप, तो क्या होगा, आपको जो भी हम वीडियो डालेंगे तो आपको सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाएगा, इससे आप देख पाएंगे। अब प्लस वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो है आपका ये टेलीग्राम चैनल है। आपको टेलीग्राम चैनल क्यों ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। आप चैनल जो एक कर्मा प्लस का ऑफिशियल चैनल है, एक आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए, आपको इसलिए ज्वाइन करना चाहिए आपको कि यहाँ लगभग 10 आपको डेली टेस्ट में देता हूँ, क्यूज टाइप का डेली, प्लस आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन, प्लस करेंट अपडेट, और प्लस कुछ भी ऐसे इंफॉर्मेशन होता है यूपीएससी बीपीएससी या कुछ भी ऐसे इंफॉर्मेशन आपको इंस्टाग्राम पे, प्लस इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे दोनों पे मिल जाता है। तो आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे नए चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लस आप कर्मा प्लस जाकर कर्मा प्लस पे आप जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, प्लस ये इंस्टाग्राम को अप्लाई करें, ताकि आपको निरंतर जो भी अपडेट हो, जो भी करेंट डेवलपमेंट हो, आपको मिलता रहेगा। ये छोटा सा मेरे तरफ से एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। चलिए आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं पेपर 1, मतलब जो पेपर 1 में है जीएस में, जो 2 मार्क्स में है, वो इसका सिलेबस जेपीएससी द्वारा क्या क्या डिसाइड किया गया है। आखिर कोई भी आयोग होता है, सबसे अच्छी बात है कि जेपीएससी में इन्होंने सिलेबस डिसाइड कर दिया है कि भैया हम इतना पूछेंगे, आप इतना तैयार कर लो। अब प्लस सबसे अच्छी बात है कि जो भी उन्होंने क्राइटेरिया डिसाइड किया है कि हम ये चीज़ है, उसमें कितना कितना नंबर को भी बता दिया है। तो चलिए हम लोग बारीकी से समझते हैं, ठीक है। क्या क्या देखते हैं, देख लेते हैं हम लोग। अब पहला जो हम लोग इसमें किया है, हम जेपीएससी करना है कि हम हिस्ट्री पूछेंगे। हिस्ट्री किसका पूछेंगे, इंडिया का पूछेंगे, वर्ल्ड का नहीं। ये प्रीलिम्स की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा आप। ये जो भी मैं बात कर रहा हूँ प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, इसको ध्यान रखिएगा। तो मैं हिस्ट्री पूछूंगा, जेपीएससी करना कि मैं हिस्ट्री पूछूंगा, मगर इंडिया का पूछूंगा। उसमें कितना नंबर का पूछूंगा, 15 नंबर का, ठीक है। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, इंसेंट, मिडिएवल प्लस मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। ये आपको इतना से आपको पढ़ना है, पहला जो कि हिस्ट्री का पार्ट हो गया। अब दूसरा देख लेते हैं हम लोग। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है आपका जी, दूसरा कह रहा है ज्योग्राफी पूछेंगे। तो ज्योग्राफी, इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें भी कितना है, 10 मार्क का। अब ये मत समझना कि इसकी कौन कौन सा बुक पढ़ना है, इसका टेंशन मत। तो इसके लिए मैं स्पेसिफिक एक वीडियो बनाऊंगा जो सिर्फ बुक के बारे में बात करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ ये वीडियो में आपको ज़्यादा लेंदी हो जाए। मैं चाहता हूं कि इसको अलग से बुक के बारे में बढ़ाओ। अभी पास सिलेबस आप समझ लो कि क्या क्या पढ़ना है, प्लस क्या क्या चीज़ें हमको छोड़ना है, किसको इसको कवर करना है, ठीक है। तो आपका हिस्ट्री कितना हो गया, 15 नंबर का। ज्योग्राफी कितना हो गया, ये हो गया आपका 10 मार्क्स का, ठीक है। और आगे देखते हैं। अब आ गया देखो पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। अब पॉलिटी तो पढ़ते हैं, प्लस में एक और दे दिया गवर्नेंस। तो गवर्नेंस को ऐसे समझो आप कि गुड गवर्नेंस, ई मोबाइल, इस तरह के जो भी एप्लीकेशन है गवर्नेंस में, शासन प्रशासन किस तरह चला जाता है, प्रशासन में चलाने के लिए कौन कौन सा कंपोनेंट की आवश्यकता होता है, सरकार के कौन कौन सा कंपोनेंट की बात की जाती है, इसमें ये बात करनी, ठीक है। ये कितने मार्क्स, 10 मार्क, इस तरह है आपका। अब इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अब एक यहाँ रहा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब इकोनॉमी की बात की जा रही है, तो इकोनॉमी कौन सा, तो इंडियन इकोनॉमी की बात करना है हमको। इसमें इंडियन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो कि जो इंटर जनरेशनल
जो जो संसाधन है, जो रिसोर्सेस है, जो आने वाला पीढ़ियों के लिए बचा कर रखने की जो प्रवृत्तियां होती है, उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का रखा जाता है। इन सब बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। लंबी चलनी, हम लोग के बीच लंबी अभी दंगल चलेगा, तो आप एकदम एक एक टर्म को हम आपको जब पढ़ाएंगे समझाएंगे कि कैसे आगे पढ़ना है, कौन कौन सा बुक पढ़ना है, क्या क्या समझना है। बस हम आपको स्पेसिफिक आइडिया बता रहे हैं कि इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से 10 क्वेश्चन आएगा, ये मैं आपको रफली एक आइडिया दे रहा हूँ। अब आगे देख लेता हूँ। अब यहाँ होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें एक चीज़ और जोड़ लीजिएगा, साइंस, ठीक है ना, या इसको बोल लीजिए आप जर्नल साइंस, जर्नल साइंस, ठीक है ना। साइंस एंड जर्नल साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इससे आपका 10 क्वेश्चन होता है, 10 क्वेश्चन। अब 10 क्वेश्चन कैसे टैकल करेंगे इसको थोड़ा सा बताते हैं। खास करके जहाँ तक मैंने एग्जामिनेशन दिया, मैंने जो एग्जामिनेशन क्लियर किया था, मैं मेंस लिखा था जेपीएससी का, तो उसका मेरा थोड़ा सा अनुभव है। इसमें खास करके बायो वाले पोर्शन पे आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। उसका टेक्नोलॉजी में क्या करना है, टेक्नोलॉजी पूरा नहीं पढ़ना है, जो अभी रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, रिसेंट डेवलपमेंट में जो करेंट डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में हमको डिटेल से पढ़ना है। इसके बारे में भी हम सोर्स बताएंगे, कौन कौन सा बुक पढ़ना है, कौन कौन सा ए रहेगा जो आपका कवर हो जाएगा, प्लस बायो का सेक्शन कहाँ से पढ़ना है, सारा चीज़ बताएंगे, ठीक है। और आगे हम लोग देख लेते हैं आगे क्या करना है। छठा इसमें सिलेबस क्या है, छठा सिलेबस ये कर रहा है नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़, जो भी नेशनल इंटरनेशनल न्यूज जो भारत में क्या हो रहा है और इंटरनेशनल लेवल पर जो इंपॉर्टेंस न्यूज होता है, जो देश दुनिया के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये आपका 15 क्वेश्चन है। 15 मार्क्स के यहाँ भी आने की संभावना रहता है, ठीक है। 15 क्वेश्चन बोल दिए, 15 मार्क्स के आने की संभावना रहेगा, ये भी चीज़ है। और आगे देख लेते हैं हम 7th में। अब यहाँ मिसलेनियस आ जाता है। मिसलेनियस ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ना कि जिसका कोई सिलेबस नहीं होता है। अब मान लीजिए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, या झारखंड के प्रथम सीएम कौन सा बन पाए, इस तरह का क्वेश्चन मिसलेनियस में आता है। कुछ ऐसा क्वेश्चन जो सिलेबस, सारे सिलेबस को मैचअप करता हो, मिक्स रखता हो, उसको मिसलेनियस कहा जाता है, ठीक है। और 8 में देख लेते हैं हम लोग, 8 में क्या पढ़ना है। 8 में करेंट इवेंट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी अपना रोल, जो कि आप इंटरनेशनल नेशनल इवेंट के एक साथ आप रख सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों पेपर 1 के जर्नल स्टडीज़ के 200 मार्क्स का पूरा ये सिलेबस डिसाइड कर दिया है कि कौन सा चैप्टर जो भैया हम पूछेंगे आपको, तो ये करना चाहिए। अब हम आपको क्या करते हैं, आप एक पेन, रेड पेन ले लीजिए, पेन बदल लीजिए आप, रेड पेन। उसमें करना क्या है कि जो इंपॉर्टेंट उसको मैं डबल स्टिक रहा। सबसे पहले करेंट अफेयर को आप ध्यान दें, क्योंकि ये आपको लीडिंग दिलाएगा। उसके बाद आप आ जाए हिस्ट्री पे, हिस्ट्री में मॉडर्न पे ध्यान दें आप, कि बुक बताऊंगा। उसके बाद आप इसमें ए3 जो है आपका, ए3 ऑप्शनल है आपको, जिसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है, जिसमें आपको ज़्यादा कंफर्टेबल, ये तीनों एक कर ले। उसके बाद आप कोई कर सकते हैं, उसके बाद आप साइंस भी आ सकते हैं। बट ये पहले किसका, पहले 1 नंबर इसको कर लीजिए, 2 नंबर इसको कर लिए, ये 3 नंबर इसको कर दिए, 4 नंबर इसको कीजिए। इतना पोर्शन जो मैं आपको बताया, इसको आपको अपनी सुविधा के अनुसार आपको करना है, ताकि, चूंकि देखो सबसे बड़ी समस्या यहाँ क्या है, समस्या यहाँ ये है, एक मैं पेज ले लेता हूं। सबसे बड़ा समस्या यहाँ क्या है, समस्या यहाँ ये है कि मान लो अभी टाइम अपन लोग के पास कम है, जैसे जेपीएससी है, ठीक है, नहीं है, अभी कितना दिया, 12 सितंबर दिया पेपर, ठीक है। अब 12 सितंबर में समय बहुत कम है और हमको टारगेट बेस पढ़ाई करना है। जब टारगेट बेस आपका स्टडी नहीं होगा, तब भूल जाओ कि आपका इस बार का 2021 का जेपीएससी आपका क्लियर हो रहा है। दम मैं फ्रैंक बोल रहा हूँ, आपकी दिल बनाने वाली बात नहीं है कि मैं बोल दिया आपको कि चलो निकल जाएगा, नहीं निकलेगा, बिल्कुल नहीं निकलेगा। इसलिए एक स्पेसिफिक वे में, मान लो पहले हिस्ट्री हो गया, उसके बाद क्या बोला, करेंट बोला, उसके बाद 1 2 3 में कोई एक रख लो, उसके बाद जनरल साइंस रख लो। इस तरह से जब तक आप टारगेट बेस जब तक नहीं करके पढ़ोगे, तो आपको इस बार का जेपीएससी जो 12 सितंबर को होने वाला है वो हाथ में नहीं आएगा, ठीक ना। अब प्लस आपको जो आप आवर है, पढ़ने का घंटा जो है, उसको आपको बढ़ाना पड़ेगा दोस्तों, तब जाके आपको एक अच्छे वे में तरीके में आपका एग्जामिनेशन क्लियर होगा। ये छोटा सा ये था। अब चलिए देखते हैं आगे, ठीक है, ये तो हो गया। इसके बाद देखते हैं
अब आ गया यहाँ पेपर 2 की बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब पेपर 2 में क्या करना है, पेपर 2 पेपर 1 की बात कर लिए हम लोग, अब पेपर 2 में हम लोग बात करते हैं। पेपर 2 में देख लेते हैं हम लोग। पेपर 2 में आपको क्या, झारखंड स्पेसिफिक हम बता दिए थे कि वहाँ में आपको क्या बताया था कि यूपीएससी में हुआ क्या था, यूपीएससी में पीटी में हुआ था क्या कि यहाँ भी 2 पेपर 1 होता है, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 तो जीएस 1 था और यहाँ क्या था जीएस 2। तो यहाँ जीएस सीसेट था, बट यहाँ जीएस 2 में क्या कर दिया, झारखंड का स्पेशल। और झारखंड स्पेशल क्यों लिए, मैं इसके बारे में पहले चर्चा कर चुका हूँ। अब ये चीज़ यहाँ थोड़ा सा स्टेट में फर्क पड़ जाता है। यहाँ भी 200 मार्क्स आएगा और टोटल कितना 100 क्वेश्चन का होगा। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं। पहला जो झारखंड का जो पेपर 1 में झारखंड का स्पेसिफिक पहला जो पेपर डिसाइड किया है वो किया है कि मतलब जो ये जो झारखंड का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ झारखंड, इससे 8 प्रश्न होंगे। देखो कितनी अच्छी बात है कि भैया हम इतना सिलेबस डिसाइड कर दिए हैं, आप हिस्ट्री पढ़ो कितना ही पढ़ लो, हम इससे 8 प्रश्न पूछेंगे। बहुत सही है, क्योंकि कहीं न कहीं आपको डिफाइन कर दिया जेपीएससी कि हाँ आपको इस चीज़ आपको तैयार करके रखना पड़ेगा। अब दूसरा जो क्या आ रहा है, झारखंड का आंदोलन, ठीक है, मूवमेंट। तो इसमें क्या कर कि हम 7 क्वेश्चन पूछेंगे। अब 7 क्वेश्चन पूछेंगे क्या, जिससे कि आपका जो स्वतंत्रता आंदोलन में झारखंड का क्या क्या योगदान रहा, किस तरह से जो वहाँ सेना नायक कौन से, लीडर कौन थे, जैसे बिरसा मुंडा हो गए, और इन सब जो नेताओं ने जो भाग लिया था उनके बारे में विशेष के पर कौन कौन सा आंदोलन वहाँ चला, उसमें कौन कौन सा सेशन हुआ, कांग्रेस का सेशन हुआ, गांधी जी क्या क्या योगदान दिए, इस तरह के। प्लस वहाँ लोकल जितने भी लोग हैं, ट्राइब्स वगैरह, और जितने भी वहाँ के लीडर्स हैं, स्वतंत्रता आंदोलन में चाहे झारखंड की बनाने में क्या क्या अहम भूमिका निभाए, इन सब के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। अगला जो है क्या करा, स्पेसिफिक आइडेंटिटी ऑफ झारखंड। अब स्पेसिफिक आइडेंटिटी क्या होता है, क्वेश्चन होता है जैसे स्पेसिफिक आइडेंटिटी, मतलब आइडेंटिटी किसको चाहिए। यहाँ एक क्वेश्चन आता है, यहाँ थोड़ा सा हल्का सा मैं ब्रीफ ले जाऊंगा आपको कि यहाँ क्या कहता है, स्पेसिफिक आइडेंटिटी, आइडेंटिटी किसकी चाहिए, कहीं जिसका कोई पहचान ना हो, जिसको कहीं कि समाज के आज सोसाइटी के मुख्य धारा में नहीं आ पाया हो, उसको आइडेंटिटी जो जरूरत पड़ता है। जिसका आइडेंटिटी क्राइसिस हो उसको आइडेंटिटी जरूरत पड़ता है। तब किसको ये होता है, अब इसका आंसर आपको आप मिल जाएगा। शब्दों को तोड़िएगा आपको समझ में आएगा। जैसे ट्राइब हो गया, वहाँ का ट्राइब हो गया, वहाँ की जनजाति हैं, उनको कहीं ना कहीं आइडेंटिटी क्राइसिस है। आज भी समाज का जो हम लोग सभ्य समाज बोलते हैं, समाज की मुख्य धारा में नहीं जा पाए हैं, उसको मुख्य धारा में कैसे लाया जाए, आप प्रशासन में जाकर आप कैसे लाओगे, इन सब चीज़ों को आप मान लो वहाँ बीएस बन गए, सॉरी जेएस बन गए, झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस बन गए, तो वहाँ को ट्राइब के लिए आप किस प्रकार काम करोगे, कैसे जानोगे, उसको समाज के मुख्य धारा में कैसे लाना, इन सब चीज़ों को पहचान दिलाने के लिए करना पड़ा है। प्लस वहाँ जो कुछ मुख्य समस्याएं हैं, ठीक है, उसको आप कैसे टेकल करोगे। क्या आप एक ब्यूरोक्रेट बनकर, क्या एक नौकर साहब बनकर बाबू तो नहीं बन जाओगे। इन सब चीज़ों को लेकर बात के मतलब आपको पढ़ना पड़ेगा, वहाँ के लोगों को समझना पड़ेगा, वहाँ की जनजाति को समझना पड़ेगा, आपको वहाँ कल्चर को समझना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को लेकर यहाँ कहता है जेपीएससी कि भैया हम इससे 5 क्वेश्चन पूछेंगे। ये हो गया आपका। अब अगला देख लेते हैं। अब क्या करें, झारखंड का जो लिटरेचर, ठीक है, अब प्लस यहाँ का जो मतलब जो यहाँ के जो लोग हैं उसके बारे में क्या क्या पत्रिकाएं लिखा गया, प्लस वहाँ के लोग किस तरह काम किए, इन सब चीज़ों के बारे में भी कितना 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आगे देखते हैं। अब क्या करें, झारखंड का क्या क्या वहाँ पूछाएगा, लिटरेचर, डांस, म्यूजिक। डांस मतलब एक लोकल डांस होता है, ठीक है, उसका क्या वहाँ नृत्य क्या कौन कौन सा है, ठीक है, वहाँ का टूरिस्ट पैलेस कौन कौन सा है, वहाँ घूमने लायक जगह कौन कौन सा है, उसका कल्चर क्या है। अब ट्राइब जारवा हो गया, जारवा तो हो गया आपका अंडमान निकोबार का, एक्सट्रीमली सॉरी। तो वहाँ जो लोकल जनजातिज हैं उनके बारे में, मुंडा, इन सब चीज़ों के बारे में, किस तरह कल्चर है वहाँ, किस तरह डांस होता है वहाँ, रहने सहने का क्या तरीका है, ये हो गया ट्राइबल कल्चर। इनसे 5 क्वेश्चन आएगा। तो ये जेपीएससी द्वारा ये सिलेबस डिसाइड किया गया है, ठीक है। और आगे देख लेते हैं। झारखंड मेजर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब कहा जा रहा है कि झारखंड में जब से 2000 से जब से बात बिहार से अलग हुआ है, इस बीच में अब प्लस ये तो डेडलाइन माना जाता है, प्लस इसके पहले जब बंगाल, उड़ीसा,
बंगाल से बंगाल से आपका कौन कौन सा बिहार बना, बिहार से सेपरेट हो गया झारखंड बना, ठीक है। उसके बाद कौन कौन सा इंस्टीट्यूट, उसके बाद का, उससे पहले का कौन कौन सा हायर एजुकेशन है, कौन कौन सा एजुकेशन है जो वहाँ के लोगों को एक दिया जाता है, BIT सिंदरी हो गया, इस तरह चीज़ें के प्लस जो चीज़ रांची मेडिकल कॉलेज हो गया, प्लस और जो भी महाविद्यालय है, घोषणर हो गया, सेंट जेवियर हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में, वहाँ के बारे में हम लोग पढ़ना है, ठीक है। और प्लस वहाँ कौन कौन सा डिपार्टमेंटल है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, इस तरह के बारे में पढ़ना है। उसके बाद करा स्पोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ 5 क्वेश्चन है। अब स्पोर्ट देखो, आजकल झारखंड में देखो कॉमनवेल्थ गेम हो गया, तो ओलंपिक हो गया, चाहे हॉकी हो गया, कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो युवा हैं, वो कहीं ना कहीं आप सब अगले, हम ये नहीं कर रहे हैं कि और स्टेट से पीछे हैं, मगर और स्टेट के पीछे कम नहीं है। तो इन सब चीज़ों को भी आपको ध्यान रखकर इस चीज़ों के बारे में एक करना। मैं सिलेबस को तोड़ तोड़ के आपको समझा रहा हूं ताकि आपको कहूँ भटकने की आवश्यकता ना पड़े, कहूँ सॉरी भटकने की आवश्यकता ना पड़े, कहूँ जाने की आवश्यकता ना पड़े। इन सब चीज़ों को लोग एक एक कर करके हमको एक करना चाहते हैं। तो खेल के बारे में अभी जो खेल में क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा, हल्का सा ब्रीफ में बता दूँ, हल्का थोड़ा समझना है कि यहाँ अभी देख लेना कि जो ओलंपिक हुआ है, चाहे कोई ऐसा नेशनल हुआ है, हॉकी हुआ है, तो इसमें कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट किया है, उन सब चीज़ों को हल्का झलक देख कर देखना है। वही जो स्पेशल खासकर झारखंड के रिलेटेड हो, उसी चीज़ को पढ़ना है। ये हो गया, यहाँ आपको 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद आ जाता है कि लैंड रिलेटेड एक्ट एंड लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। वहाँ का जो खार के लैंड के संबंधित छोटा नागपुर का टेन्योर का जो बात किया जाता है, छोटा नागपुर का जो बात की जाती है, वहाँ के लैंड एक्विजिशन की बात की जाती है। इन सब चीज़ों को ट्राइबल के लिए कितना दिया गया है, ट्राइबल को कितना देना चाहिए, कौन कौन वहाँ जमीन का ट्राइबल खरीद सकता है, इसका मुआवजा क्या हो सकता है, ये देख लो अपने आप में 12 क्वेश्चन। इसलिए इस चीज़ को, इस पोर्शन को आप बहुत अच्छे से करके जाना, ठीक है। चूँकि 12 नंबर का अपने आप अभी तक में इन सब, अभी तक लेकर 8 में सबसे ज़्यादा अधिक क्वेश्चन कौन पूछा जाएगा आपको, तो लैंड रिलेटेड लॉ एंड एक्ट, इन सब चीज़ों को आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। और आगे देखते हैं। अब 9th नंबर में देख रहे हैं झारखंड का जो लोक उद्योग है प्लस रिसोर्स, ठीक है। अब रिसोर्स में क्या क्या है, अब जान रहे कोयल है, जब से बिहार का झारखंड हुआ सारा जितना भी माइनिंग्स वगैरह जितना है, माइनिंग्स है, सारा झारखंड में चला गया। प्लस वहाँ जो भी उद्योग जैसे टाटा जमशेदपुर शहर हो गया, प्लस और छोटे छोटे कुलीन हो गया, छोटे छोटे वो लघु उद्योग हो गया, उन सब चीज़ों को लेकर बात की, मतलब क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है, सीमेंट उद्योग क्या क्या हो रहा है, फर्टिलाइजर हो गया, इन सब चीज़ों को लेकर हमको डिटेल्स यहाँ JPSC पढ़ने की आशा करता है ताकि आप क्वेश्चन गलत ना कर सकें। अब आगे का देख लेते हैं। अब ये है एक यहाँ एक, इसको मान लीजिए 11 झारखंड का मिसलेनियस, प्लस यहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट। अब जिस तरह डिजास्टर्स आता है, जिस तरह से आपदा आता है, उसको किस तरह से आप एक प्रशासन में जाकर एक एडमिनिस्ट्रेटर बन के आप उसको ओवरकम कर पाएंगे, ये ऐसा आपको एक्सपेक्टेशन रखता है JPSC। और रेस्ट बच गया, कुछ ऐसे टॉपिक हो गया जो वन लाइनर टाइप का आता है, जो लगभग टोटल सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस हम नहीं बोलेंगे इसको, बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस नहीं बोलेंगे, क्योंकि कोई भी आउट ऑफ सिलेबस की बात होता ही नहीं। बात क्या होता है कि जितना भी है टोटल के मिलाकर जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको मिसलेनियस कहा जाता है। तो एक लास्ट में 11वां नंबर हो गया आपका झारखंड का मिसलेनियस, जो हमेशा एग्जामिनेशन में डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछा जाता है। ये आपको पूरा एक सब्जेक्ट का, चूंकि ये पूरा आपका सिलेबस का ओवरव्यू मिल गया है, ताकि आप आसानी से पैसा, जब तक आप सिलेबस को नहीं समझोगे बारीकी से, वो नहीं हो पाएगा। ये जो 2 पेज में बताया हूं आपको, ये आप आराम से इस पेज को और इस पेज को स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ठीक है। ये दोनों पेज को आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, ताकि आपको, चूंकि देखो ये 2 पेज आपका बहुत ज़्यादा, पेपर 1 पेपर 2 ये दोनों पेज आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है कि इसी को जाकर आपको एक आइडिया मिलेगा, इसी को देखकर आपको तैयारी करना। आप क्या करना है, इसको दोनों पेज को, पेपर 1 का पेपर 2 को स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने मोबाइल में रख लेना, और जब भी पढ़ना आते देखना कि हम इसके आउट ऑफ बॉक्स तो नहीं जा रहे हैं। यदि आप आउट ऑफ बॉक्स जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हो पाएगा। जो मेरा एक्सपीरियंस है एग्जामिनेशन लिखने का, उसके आधार पर बात कर रहा हूँ। अब देखिए क्या हुआ, 2006 में हुआ था ये पेपर, हुआ था मेंस का, ठीक है। पहला 28/1 को स्टार्ट हुआ था। तो ये थोड़ा सा मेंस के बारे में हल्का सा बताते हैं कि मेंस किस तरह होता है। पहला होता है ये जनरल इंग्लिश हिंदी,
क्वालिफाइंग होता है, प्लस एक आपको ऑप्शनल चूज करना होता है। मेरा था हिंदी, ठीक है, तो उसमें आप झारखंड के लोग हैं तो आप खोटा साहित्य ले सकते हैं, नागपुर जो भी है एक आप चूज सकते हैं, प्लस आपका ये एक कुछ ऐसा सब्जेक्ट। चलिए आगे देख लेते हैं इसका। अब इसमें क्या था, जनरली सेट ने रांची रखा था सारे बच्चे को। तो अब देखो थोड़ा सा हल्का सा मेंस के बारे में आपको ओवरव्यू देता हूँ कि ये हिंदी हो गया, इंग्लिश ये होता है क्वालिफाइंग, अब प्लस ए जो होता है आपका जो हाईलाइट किया हुआ है हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर। चूंकि मैं हिंदी में कंफर्टेबल था इसलिए मैंने हिंदी लिया, ठीक है। और वहाँ क्या होता है, यदि आप झारखंड के रीजनल हैं तो आप खोटा साहित्य आप ले सकते हैं, ठीक है। अब प्लस और उसमें जितने भी लैंग्वेज दिया गया उसमें से आप कोई एक चूज कर सकते हैं। अब प्लस आपका ये है टोटल मिलाकर 1 2 3 4 5 दिन आपका पेपर होगा। ये इस तरह है, इस तरह स्कीम में होता है। अब बाकी मेंस का सिलेबस है, फिलहाल हम अभी बोले तो आपको मेंस के बारे में हम बात नहीं करेंगे। ये मैं आपको इसलिए दिखा दिया ताकि किस तरह से आपको रफली तैयारी करना है, कैसे करना है, किस तरह मेंस का पेपर होता है, एक छोटा सा आपको ब्रीफ दे दिए, ठीक है। और एक चीज़, एक आप लोग को आप इतना होने के बाद अब मैंने आपको क्या बताया कि पेपर कब होगा, 12 सितंबर को। और बिलीव कर देता हूँ एक सिलेबस आप समझ लिए, ठीक है, प्लस क्वेश्चन कौन कौन से एरिया से आएगा वो आप समझ लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ क्वेश्चन आएगा कि सर बुक क्या पढ़ें। वाजिब सी बात है कि बुक क्या पढ़ें, तो इसके लिए आप मतलब हड़बड़ाइए मत, जल्द ही आपको मतलब कल या परसों, कल कोशिश करूँगा कल एक वीडियो ला दूँ आपको बुक्स के बारे में। तो बुक्स देखो मार्केट में बहुत बुक्स हैं, तो आपको वो बुक्स पढ़ना है जिससे मैं एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया हूँ, जहाँ जिससे मैं पढ़ा था कम टाइम में कैसे हम पीटी को 12 सितंबर को होने वाले पीटी को मैं क्वालिफाई करूँ। ये बुक आपको शॉर्ट टर्म में आपको बुक व्यवस्था की जाएगी ताकि आप एग्जामिनेशन हॉल में ईजी से ये कर सके, ठीक है। तो इसलिए बुक के बारे में आप बिल्कुल अभी टेंशन ना ले। जो मार्केट में जो बेस्ट बुक होगा, जो भी मार्केट में बेस्ट बुक होगा उसको लेकर मैं कल वीडियो आपको बनाऊंगा, उसी को पढ़ना है। आप प्लस ये तो बुक हो गया, उसके बाद टेस्ट सीरीज, ठीक है। अपना चैनल पे कर्मा प्लस पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी कर्मा प्लस पे डेली हम क्वेश्चन टेस्ट करवाएंगे। किसके क्या क्या कराएं, करेंट अफेयर लेकर चलेंगे हम आपको, झारखंड स्पेशल लेकर चलेंगे, और प्लस स्टैटिक्स पोर्शन जो GS 1 का है उसको लेकर कर्मा प्लस पे आएगा। और एक टेलीग्राम चैनल पे जाएगा, टेलीग्राम चैनल जरूर आप लोग ज्वाइन कर ले, वहाँ आपको टेस्ट सीरीज चलता ही रहेगा। और बाकी जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट होगा आप लोग ज्वाइन करते रहेंगे, ठीक है। और दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इससे क्या होगा, मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ। थोड़ा सा आप सब्सक्राइब करेंगे, थोड़ा सा मेरे को अंदर से बूस्टअप होगा ताकि आप लोगों के लिए अच्छे काम करें। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ दोस्तों कि जितना मेरी योग्यता है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ मैं बेस्ट हूँ, मैं कभी ये दावा नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ कि आपको जेपीएससी जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं मेंस लिखा हूँ, पीटी क्वालिफाई कर, उस आधार पे आपको मैं पीटी क्वालिफाई करने के लिए कैसे किया जाता है वो मैं आपको राइट वे बताऊंगा, एक सही रास्ता बताऊंगा, ताकि आप 12 सितंबर को होने वाला पेपर है उसमें क्वालिफाई करें और अपना पीटी क्वालिफाई करके आप मेंस लिखने का मौका बने और झारखंड में आप एक जेएस बने चाहे जेपीएस बने, ठीक है। ये मेरी शुभकामना है कर्मा प्लस की तरफ से, आपको ढेर सारी शुभकामना। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।